आज फिर वही दिन था जिसका इंतजार सैम को सबसे ज्यादा रहता था, बर्फबारी वाला दिन। जैसे ही आसमान से बर्फ गिरनी शुरू हुई, उसका मन पहाड़ों की तरफ भागने लगा। धीरे धीरे गिरती बर्फ ने पूरे जंगल को गहरी खामोशी में ढक लिया था, ऐसी खामोशी जो इंसान के अंदर जमा पूरे हफ्ते की थकान को परत दर परत मिटा देती है। उसने पहाड़ी की ढलान पर एक जगह चुनी और फावड़े से ऊपर जमी बर्फ हटाने लगा। बर्फ लगातार गिर रही थी, तापमान -30 डिग्री तक पहुंच चुका था। उसके मुंह से निकलती हर सांस सफेद धुएं जैसी दिखाई दे रही थी। अच्छी बात यह थी कि बर्फ गिरे अभी सिर्फ एक दिन हुआ था, इसलिए नीचे की मिट्टी पूरी तरह जमी नहीं थी। फावड़ा अभी भी आसानी से अंदर जा रहा था, बस जगह जगह पेड़ों की जड़ें रास्ता रोक रही थीं और फावड़ा उनसे टकराकर खटखट की आवाज कर रहा था। आज भी सयाम ने आधा जमीन के अंदर और आधा बाहर रहने वाला एक छोटा सा आश्रय बनाने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ी के किनारे कोई लकड़ी का खोल उगाया हो। गड्ढा तैयार करने के बाद वह पास बने अपने पुराने आश्रय की तरफ गया, जिसे उसने 2 साल पहले बनाया था। दूर से देखने पर वह ठीक लग रहा था, लेकिन पास जाकर पता चला कि लकड़ियां डीली पड़ चुकी थीं और दरारों में भरी काई भी सूख चुकी थी। फिर भी लकड़ी इस्तेमाल करने लायक थी, इसलिए नए पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ी। वह पुरानी लकड़ियों को एक एक करके नए गड्ढे तक लाया और उन्हें जमीन में गहराई तक गाड़ दिया। ऊपर मजबूत लकड़ियां बांधकर ढांचा तैयार किया और फिर छत बनाने के लिए लंबी लकड़ियां जमाने लगा। धीरे धीरे चारों तरफ दीवारें भी तैयार हो गईं। सामने दरवाजे और खिड़की के लिए जगह छोड़ी गई। उसके बाद उसने चारों ओर मिट्टी डालकर हर खाली जगह बंद कर दी। लकड़ियों के बीच की दरारों को गीली मिट्टी से भर दिया और छत पर मोटी पत्तियों की परत बिछा दी ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। अब बारी थी चूल्हे की। उसने छोटा सा लोहे का स्टोव लगाया और धुएं के लिए पाइप छत के बाहर निकाल दिया। आग जलते ही लपटें धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं और ठंड से कांपता उसका शरीर आखिर गर्म होने लगा। फिर उसने लकड़ियों से एक दरवाजा बनाया जो बिल्कुल सही तरीके से खुल और बंद हो रहा था। बिस्तर भी बेहद साधारण था। जमीन में 2 मजबूत लकड़ी के खंभे गाड़कर उन पर लंबी लकड़ियां रखी और ऊपर से लकड़ी के तख्ते जमा दिए। हाथ से दबाने पर वह मजबूत महसूस हो रहा था। खिड़की पर मोटी पारदर्शी प्लास्टिक लगा दी गई ताकि बाहर की बर्फीली हवा अंदर न आए, लेकिन दिन की रोशनी आती रहे। अब खाना बनाने का समय था। उसने बर्तन में तेल गर्म किया, एक डिब्बा बंद खाना डाला और ऊपर से एक अंडा फोड़ दिया। गर्म तेल में अंडे का किनारा सुनहरा होने लगा और मांस की खुशबू पूरे आश्रय में फैल गई। खाना तैयार होने पर उसने रोटी के टुकड़े करके गर्म शोरबे में डुबो डुबो कर खाया। बाहर अगर फिर से भारी बर्फबारी शुरू हो जाए तो इस छोटे से गर्म आश्रय में बैठे रहने का मजा ही कुछ और होगा। खाना खत्म करने के बाद सयाम अंदर गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। कोने में रखा स्टोव अब भी धीरे धीरे जल रहा था और लकड़ी की दीवारों से हल्की देवदार की खुशबू आ रही थी। गहरे जंगल में अकेले सोते हुए वहाँ कोई मोबाइल नोटिफिकेशन नहीं था, न अगले दिन की मीटिंग की चिंता, सिर्फ छत पर गिरती बर्फ की हल्की सरसराहट थी। ऐसी रातें सच में दिल और दिमाग दोनों को सुकून दे देती हैं। अगर आपको भी सयाम की ये बर्फीली जंगल वाली सर्वाइवल कहानी पसंद आई तो ऐसे ही मजेदार और सुकून भरे एडवेंचर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वाइल्ड व्हील्स को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।